Good morning everyone. Welcome again. Our today's topic is silk. पिछले सेशन में अपन ने वूल के बारे में डिस्कस किया था अच्छे से। वूल को ऑब्टेन कैसे किया जाता है, उससे फाइबर कैसे बनाए जाते हैं और कौन कौन से एनिमल से उसको ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, अब सिल्क के बारे में देखते हैं। सिल्क किससे ऑब्टेन किया जाता है। सिल्क इज ए नेचुरल प्रोटीन फाइबर प्रोड्यूस बाय सिल्क वॉर्म्स। सिल्क क्या है? ये एक प्रोटीन फाइबर है। प्रोटीन फूड सब्सटेंस वगैरह में होता है और एनिमल्स के अंदर होता है। तो ये प्रोटीन फाइबर है जो कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क वॉर्म सिल्क का एक कीड़ा होता है। सिल्क इज ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ टेक्सटाइल्स। सिल्क को कपड़ों का, टेक्सटाइल का क्वीन कहा जाता है, टेक्सटाइल की क्वीन। द बेस्ट known type of silk is obtained from cocoons made by the larva of the mulberry silkworm। अब जो सबसे ज़्यादा जाने जाने वाला सिल्क है, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है और फेमस सिल्क है, वो सिल्क वॉर्म एक मलबेरी सिल्क वॉर्म होता है। मलबेरी एक पौधा है, सहतूत बोलते हैं उसको हिंदी में। उसको खा के जो कीड़ा पैदा होता है जिसको बॉम्बिक्स मोरी बोलते हैं, उस कीड़े के कोकून से मिलने वाला जो फाइबर है उससे बनता है ये नॉर्मल सिल्क, जिससे कपड़े बनते हैं। ठीक है, जो सबसे फेमस कपड़े हैं सिल्क के वो बॉम्बिक्स मोरी से बनते हैं। ठीक है, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। ऐसा प्रोसेस जिसमें सिल्क वॉर्म को पाला जाता है, छोटे छोटे से कीड़ों को कहीं रखा जाता है किसी एक इलाके के अंदर जहाँ पर मलबेरी के प्लांट्स हो, और उनसे जो कोकून बनने के बाद में फाइबर को अलग किया जाता है, तो इस प्रोसेस को सेरिकल्चर बोलते हैं। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। कमर्शियल स्केल मतलब जहाँ पर उसको बेचने के लिए यूज किया जाता है, उनसे इनकम कमाई जाती है। ठीक है, सबसे पहला ये कहाँ मिला था? सिल्क वॉज प्रोड्यूस फर्स्ट इन चाइना। सबसे पहले ये चाइना के अंदर मिला था। कब था? मोर देन 5000 ईयर्स एगो, 5000 सालों पहले। द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इन यूरोप बिगेन इन 590 AD एंड अराउंड 300 AD इन इंडिया। और यूरोप के अंदर, यूरोप जो एशिया के जैसे एक कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर 590 to 300 AD आफ्टर डेनियल ये मिला था। ठीक है, वाइल्ड सिल्क ऑल्सो नोन एज टस्सर सिल्क। जो वाइल्ड सिल्क है उसको टस्सर सिल्क भी बोला जाता है। ये अलग टाइप का सिल्क है। ठीक है, कम्स फ्रॉम सिल्क वॉर्म दैट फीड चीफली ऑन ओक लीव्स। जो मलबेरी लीव से मिलता है, मलबेरी सिल्क, वो मलबेरी सिल्क वॉर्म से मिलता है। और ओक लीव्स खाने वाले सिल्क वॉर्म से मिलने वाला जो फाइबर है उसको टस्सर सिल्क बोलते हैं। दीज वॉर्म्स ग्रो वाइल्ड मेनली इन चाइना एंड इंडिया। ये नॉर्मली वाइल्ड बोलते हैं जंगल को। चाइना और इंडिया के जो जंगल है वहाँ पर ये खिलते हैं, वाइल्ड। ओके, वहाँ पर ज़्यादा इनको ऑब्टेन किया जाता है, इन वॉर्म्स को। टस्सर इज अ डिफिकल्ट टू ब्लीच बिकॉज इट्स नेचुरल कलर इज टैन और ब्राउन। जो टस्सर फाइबर है इसको ब्लीच करना आसान नहीं है, क्योंकि इसका जो कलर है वो ब्राउन कलर का होता है। टैन होता है येलोइश ब्राउन कलर। ओके, ब्लीच करने का मतलब उसके अंदर जो नेचुरल कलर है उसको बाहर निकालना। तो नेचुरल कलर को बाहर नहीं निकाला जा सकता है, इनका ब्लीच नहीं किया जा सकता। कलर हटाने के प्रोसेस को ब्लीच बोला जाता है, टू रिमूव कलर। टस्सर इज यूज एज अ फिलिंग इन फैब्रिक्स एंड इज ऑफन ब्लेंडेड विद अदर फाइबर्स। एक्चुअली जो ये टस्सर फाइबर है, सिल्क है, इसका यूज दूसरे फाइबर के साथ मिला के कपड़े बनाने में यूज किया जाता है। दूसरे फाइबर के साथ में इसको मिक्स किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखो। There is a variety of silk moths which look very different from one another, and silk yarn they yield is different in texture,
लाइक कोर्स, स्मूथ, शाइनी एटसेट्रा। हमारे आसपास जो सिल्क है वो कई टाइप के हैं, बहुत अलग अलग टाइप के सिल्क मोथ हैं, और उन सिल्क मोथ से अलग अलग टाइप के फाइबर्स हमको मिलते हैं। जैसे कुछ होता है जो बहुत ही कोर्स होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं, कुछ शाइनी होते हैं। दस टसर सिल्क, मूगा सिल्क एंड द कोसा सिल्क एटसेट्रा आर obtained from cocoons by different type of moths। तो ये कुछ कपड़ों के नाम है, सिल्क से बनने वाले फाइबर्स के नाम है, जिसके अंदर कौन कौन से फाइबर्स हैं। टसर सिल्क ये एक फाइबर हो गया, मूगा सिल्क है, और कोसा सिल्क, ये अलग अलग टाइप के सिल्क मोथ से मिलते हैं हमको। डिस्कवरी ऑफ सिल्क, सिल्क को कैसे खोजा गया था। हिस्टोरिकल एविडेंस शो दैट silk was discovered in China and then industry spread from there to other parts of the world। जो इतिहासविद है, हिस्ट्री के अंदर हमको ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि सिल्क को सबसे पहले चाइना के अंदर खोजा गया था, और चाइना में खोज करने के बाद में इसकी इंडस्ट्री फैलती गई दूसरे पार्ट्स में भी। सिल्क इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइबर नोन टू मैन, ये सबसे पुराना फाइबर है, ओल्डेस्ट फाइबर। Its discovery as a weavable fiber is credited to the lady Shi Ling Chi, the 14-year-old bride of the Emperor Hongdi, the so-called Yellow Emperor। देखो, चाइना की एक लेडी थी सी लिंग ची, जो 14 ईयर की थी, और एम्परर होंगडी की वो वाइफ थी। तो उसको वीवेबल फाइबर के डिस्कवरी का जो क्रेडिट दिया जाता है। वीवेबल फाइबर वो होता है जिनको वीव करके एक दूसरे के साथ में स्पन करके फाइबर कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। तो वीव करने का जो श्रेय है, क्रेडिट है, इसको दिया जाता है। कैसे? वन डे इन 2640 BC शी वॉज सिटिंग अंडर अ मलबेरी ट्री। एक बार 2640 के टाइम में वो एक मलबेरी ट्री के नीचे बैठे थे, ड्रिंकिंग अ कप ऑफ टी इनटू विच अ सिल्क कोकून फेल फ्रॉम अबव। जब वो चाय पी रहे थे तो उनकी चाय के अंदर मलबेरी ट्री से ऊपर से एक कोकून गिर के उनकी चाय में गिर गया। शी नोटिस दैट द डेलिकेट फाइबर स्टार्टेड टू अनरेवल इन अ हॉट लिक्विड। और उन्होंने एक ऑब्जर्व किया कि जो कोकून था उसके ऊपर से जो फाइबर है वो धीरे धीरे अलग होते गए, and started to unravel and tangled to delicate thread got separated from the cocoon। और वहाँ पर छोटे छोटे पतले पतले से धागों का एक गुच्छा मिल गया उनको। सिल्क फाइबर हिस्ट्री तो देख ली, कहाँ से मिला उसको। सिल्क फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं, जो सिल्क फाइबर से कपड़े बनते हैं उनके क्या क्या खासियत है वो देखें। सिल्क जो स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत होते हैं, ये शाइनी होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, चमकीले और सॉफ्ट। इन फैक्ट सिल्क इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द नेचुरल फाइबर। जितने भी नेचुरल फाइबर मिलते हैं, कॉटन हो गया, दूसरे जो भी प्लांट्स फाइबर है और वूल है, उन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिल्क होता है। सिल्क इज़ हाईली इलास्टिक, ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, इसको अगर स्ट्रेच करें, खींचे और उसको छोड़ दे तो वापस उसी जगह पर आ जाता है। इट कैन बी स्ट्रेच एंड कैन स्टिल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। रबर बैंड देखा होगा ना, वैसे ही ये इलास्टिक होते हैं। सिल्क गारमेंट्स आर एक्सट्रीमली लाइट इन वेट एंड आर वार्मर देन कॉटन, लिनन एंड रेयन क्लॉथेज। सिल्क गारमेंट जो होते हैं, सिल्क से बनने वाले कपड़े, वो बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं और गर्म भी होते हैं। कॉटन और लिनन रेयन से भी ज़्यादा गर्म। ये 2-3 और फाइबर हैं, कॉटन फाइबर है, लिनन फाइबर है और रेयन फाइबर है। तो ये जितने वार्म होते हैं उनसे ज़्यादा वार्म होता है सिल्क। सिल्क कैन बी आयरन इजीली एंड इट रेजिस्ट रिंकलिंग। इसको आसानी से आयरन किया जा सकता है और ये इसमें झुर्रियाँ आसानी से नहीं पड़ती, सल नहीं पड़ते बोलकर। इट इज़ सेंसिटिव टू स्ट्रॉन्ग एल्कलीज एंड एसिड। ये बेस और एसिड के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ख़राब हो जाते हैं अगर उनके ऊपर एसिड गिर जाए तो। इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सो
इट इज़ कंफर्टेबल टू बी worn in summer as well as in winter. ओके, ये हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, मतलब इनके अंदर से हीट पास नहीं हो सकती, तो इसलिए इनको समर सीजन में भी पहना जा सकता है और विंटर सीजन में भी पहना जा सकता है।